आर्यन और जारा तबाह हो चुके शहर के बीचों बीच चल रहे थे। दूर क्षितिज पर एक विशाल काला और चमकदार टावर दिखाई दे रहा था, जो बादलों को चीरता हुआ आसमान तक जा रहा था। यही था विक्टर का टावर। आर्यन, क्या वह वहाँ अकेले रहता है इस पूरी तबाही के बीच? जारा कहती है, नहीं, वह अकेले नहीं रहता। उसके पास अपनी परफेक्ट दुनिया है। उसने टावर के अंदर एक डिजिटल स्वर्ग बनाया है, जबकि बाहर की दुनिया को नरक बनने के लिए छोड़ दिया है। अचानक आर्यन का ब्लैक चश्मा लाल रंग से चमकने लगता है। उसे टावर की दीवारों के पार हजारों कोर कंटेनर्स दिखाई देते हैं। उनमें इंसान बंद थे, जिनकी ऊर्जा से वह टावर चल रहा था। आर्यन कांपते हुए कहता है, वह उन्हें मारा नहीं है। उसे वह सिर्फ बैटरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह सब 8वें कोर को चार्ज करने के लिए। विक्टर, जैसे ही वह टावर के गेट के पास पहुंचता है, जमीन से एक विशाल मशीनी आवाज आती है। गेट के सामने एक योद्धा खड़ा होता है, जिसका चेहरा बिल्कुल हूबहू आर्यन जैसा था। वह सब्जेक्ट 02 है, आर्यन का एक क्लोन। सब्जेक्ट 02 कहता है, पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं असली आर्यन, लेकिन अंदर जाने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। दोनों आर्यन आपस में भिड़ जाते हैं। एक के पास नीली एथर ऊर्जा थी और दूसरे के पास एबिस काली ऊर्जा। जारा टावर के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करती है ताकि सिक्योरिटी लेजर्स को बंद कर सके। आर्यन, तुम सिर्फ एक मशीन हो, कहता है, तुम्हारे पास यादें नहीं हैं। सब्जेक्ट 02, यादें कमजोरी होती है। मेरे साथ पास सिर्फ मकसद है, मकसद। जंग के बीच में पूरे टावर में डॉक्टर विक्टर की आवाज गूंजती रहती है। विक्टर, उसे अंदर लेके आ जाओ। सब्जेक्ट 02, मेरा बेटा आखिर घर लौट आया है। आर्यन, आओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। वह 8वां द्वार, वह कोई दरवाजा नहीं, वह तुम खुद हो आर्यन। टावर का विशाल दरवाजा खुलता है। अंदर का नज़ारा बाहर की तबाही से बिल्कुल ही अलग था। हरे भरे बगीचे और कृत्रिम सूरज। डॉक्टर विक्टर एक सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसका पूरा शरीर मशीनी तारों से जुड़ा हुआ था। उसके पीछे एक विशाल मशीन था, जिसमें 8वें कोर को जनरेट किया गया था। विक्टर, दुनिया को बचाने के लिए उसे मिटाना जरूरी था। आर्यन, अब अपनी शक्ति मुझे दे दो और हम इस ब्रह्मांड को फिर से लिखेंगे। आर्यन उस आलीशान कक्ष के बीचों बीच खड़ा था। डॉक्टर विक्टर, जो आधा मशीन बन चुका था, अपने सिंहासन से नीचे उतरता है। उसके शरीर से निकलती तारें 8वें कोर से जुड़ी थी, जो एक विशाल दिल की तरह धड़क रहा था। डॉक्टर विक्टर, देखो आर्यन, यह सब तुम्हारा है। यह 8वां कोर असल में एक टाइम मशीन है और रियलिटी मेकर है। इसके जरिए हम वापस 2026 में जा सकते हैं और उस तबाही को रोक सकते हैं जिसने दुनिया को ऐसा बनाया। आर्यन कहता है, और उन हजारों लोगों का क्या, जिन्हें तुमने बैटरी की तरह इस्तेमाल किया? क्या उनका जीवन कोई मायने नहीं रखता? जारा चुपके से कोर के कंट्रोल के पैनल तक पहुंच जाती है। वह समझ जाती है कि इस मशीन को रोकने के लिए केवल एक ही तरीका है, इसके अंदर से इसे ओवरलोड करना होगा।
जारा, आर्यन वह झूठ बोल रहा है, कहती है। वह अतीत को ठीक नहीं करना चाहता है, वह उसे अपने हिसाब से रीराइट करना चाहता है। जहां वह ईश्वर होगा, मुझे इसे नष्ट करना ही होगा। डॉक्टर विक्टर हंसते हुए कहता है, कोशिश करो मेरी प्यारी रचना, लेकिन याद रहे तुम्हारी मशीनी आत्मा भी इसी ऊर्जा से चलती है। अगर कोर खत्म हुआ तो तुम भी खत्म हो जाओगी, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। आर्यन का काला चश्मा अचानक सफेद रोशनी में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि यह चश्मा कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि उसके पिता द्वारा दी गई एक लिमिट थी। जैसे ही वह उसे उतारता है, उसकी आंखें शुद्ध ऊर्जा से जलने लगती है। आर्यन, मैंने अपनी यादें चुनी है विक्टर, चाहे वे कड़वी हो या दर्द भरी, वे मेरी है। मैं तुम्हारे इस झूठे स्वर्ग को स्वीकार नहीं सकता। आर्यन अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। डॉक्टर विक्टर अपने रोबोटिक हाथ से काली ऊर्जा के गोले छोड़ता है। लगातार काले गोलों की बौछार हो रही थी। वो रूम पूरा अंदर से एक एनर्जी स्ट्रॉम पैदा कर रहा था। जारा पैनल में अपनी मशीनी कलाई घुसा देती है, जिससे पूरे टावर में अलार्म बजने लगता है। जारा, आर्यन, अब अपनी ऊर्जा को कोर में ढालो। आर्यन डॉक्टर विक्टर के वार को सहते हुए आगे बढ़ता है और अपना हाथ सीधे 8वें कोर के अंदर डाल देता है। नीली और काली ऊर्जा मिलकर एक सफेद शून्य बनाने लगती है। डॉक्टर विक्टर, रुको, तुम सब कुछ मिटा दोगे। आर्यन कहता है, सब कुछ मिटाना ही नया शुरू करने का एकमात्र तरीका है पिताजी। एक जोरदार धमाका होता है और सफेद रोशनी पूरे ब्रह्मांड को ढक लेती है। जब रोशनी कम होती है, आर्यन खुद को एक बेंच पर पाता है। उसके हाथ में वही काला चश्मा। वह देखता है कि उसके सामने एक पार्क है जहां बच्चे खेल रहे हैं। तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठती है। वह और कोई नहीं, जारा थी, लेकिन पूरी तरह इंसान। वह उसकी ओर देखती है और मुस्कुराती है। जारा आर्यन से पूछती है, क्या समय हुआ है? आर्यन अपनी घड़ी देखता है और तारीख बोलता है, 24 फरवरी 2026। लेकिन जैसे ही वह चश्मा पहनता है, उसे आसमान में एक छोटी सी दरार दिखाई देती है।